3 दिनों पहले हमारे राकेश गुप्ता जी का अपनी पत्नी से जोरदार झगड़ा हुआ और पत्नी जी गुस्से में मायके चली गई, ये कहकर कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। राकेश जी ने बहुत मनाया लेकिन मानी नहीं। 2 दिन बाद गुप्ता जी ने फ़ोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। पत्नी जी ने पूछा, तुम्हारे बगल में कोई गिलास है? गुप्ता जी ने कहा, हाँ है। पत्नी जी बोली, उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटको। गुप्ता जी ने वैसा ही किया जैसा पत्नी जी ने कहा। फिर पत्नी जी ने पूछा, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को क्या तुम दोबारा जोड़ सकते हो? गुप्ता जी ने जवाब दिया, नहीं, गिलास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है ना। पत्नी जी, बड़े शैतान हो तुम। ठीक है, शाम को आ जाओ लेने। बेचारा पति। सुबह सुबह पत्नी जी अखबार पढ़ते हुए, पत्नी, अजी ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई क्यों हो रही है? पति, उसका नाम रूस नहीं रूस है। और मुझे क्या पता, मैं वहाँ का कोई प्रेसिडेंट हूँ क्या? पत्नी, तुम ना किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देते। अच्छा सुनो ना, अपन भी चले क्या? उनकी लड़ाई देखने बड़ा मज़ा आएगा। पति, अबे वो मोहल्ले की औरतों वाली लड़ाई नहीं है, देश लड़ रहे हैं, बम भी फटेंगे उधर, तुझे कुछ हो गया तो? इस उम्र में मुझे दूसरी नहीं मिलने वाली। पत्नी, अच्छा, पर ये लड़ क्यों रहे हैं? जब वे साथ ही रहना है तो शांति से नहीं रह सकते क्या? पति, यही बात मैं भी तुमसे रोज कहता हूँ, तुम अब तक मानी क्या? पत्नी अखबार को टेबल पर पटकते हुए, तुमसे तो माथाफोड़ी करना ही बेकार है। 1 घंटे से चाय सुड़क सुड़क रहे हो, जाकर नहा लो। और कल शैम्पू में झाग नहीं आ रहे बोलकर कंडीशनर की आधी बोतल खाली कर दी थी, आज उसको हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तो भैया शादीशुदा ज़िंदगी भी ना युद्ध ही है। और पत्नी इसमें रूस है और आदमी बेचारा यूक्रेन। शादी से पहले तो सभी कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं, पर शादी के बाद इन दोनों के झगड़े में यूक्रेन का कोई साथ नहीं देता। बेचारा पति।